गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको सेकंड ईयर के पेपर यानी पेपर 9th के बारे में, जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग, आंकलन और मूल्यांकन यानी अधिगम के लिए आंकलन, मूल्यांकन, मापन, ये प्राय एक जैसी या एक दूसरे के सम माने जाते हैं। इनका जो अर्थ है वो समान रूप से लिया जाता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ थोड़े माइनर से डिफरेंसेस हैं, जिसमें आज हम आंकलन और मूल्यांकन यानी कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। अपना बच्चों जो पूरा क्वेश्चन बनता है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, यानी दोनों में संबंध। इस संबंध के अंतर्गत जो रिलेशनशिप में इनके संबंध और इनके डिफरेंसेस, हम दोनों पर चर्चा करेंगे। पहले हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट कि आंकलन क्या है, उसके बाद हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन कि मूल्यांकन क्या है, और उसके बाद देयर इंटर रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंकलन क्या है। आंकलन सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, क्योंकि ये अध्यापक को भी मदद करता है ये समझने में कि विद्यार्थी ने कितना सीख लिया है, यानी उसका शिक्षण कैसा चल रहा है और कैसा उसका शिक्षण होना चाहिए। एक अध्यापक को आंकलन के माध्यम से ही ये जानकारी प्राप्त होती है कि उसके विद्यार्थियों ने कितना सीख लिया है और कितना अभी उसे किस तरीके से सिखाया जाना है। क्योंकि शिक्षक तभी सेटिस्फाई होता है या उसकी शिक्षण विधियां तभी कारगर होती हैं जब वो ये मान लेता है कि कक्षा में बैठे अधिकांश विद्यार्थियों को जो पढ़ाया गया विषय है वो आ जाता है या उसके बारे में विद्यार्थी सीख लेते हैं। यदि अधिकतर विद्यार्थियों को नहीं आया है तो अध्यापक को अपनी शिक्षण विधियों में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। आंकलन से अभिप्राय हमारा अधिगम के निर्धारण से है। अधिगम मतलब लर्न करना, याद करना। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में आंकलन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि यदि आंकलन नहीं होगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। तो शिक्षा कोष 1982 के अनुसार आंकलन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि शिक्षण आंकलन की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम को गुणात्मक का मापन करने का प्रयास किया जाता है तथा शिक्षण में विभिन्न आंकलन की प्रविधियां, इकाइयां और परियोजनाओं का सतत आंकलन और वस्तुनिष्ठ प्रकार से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि आंकलन अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण एक कड़ी है, बिंदु है, जिसमें जो सतत या निरंतर जो आंकलन होगा उसी के अनुसार ही विद्यार्थियों को जांचा जा सकता है। उनकी क्षमता को विकसित करने में आंकलन हमारी मदद करता है, और दैनिक गतिविधि और अभ्यास के उपयोग में अधिगम को अच्छा आंकलन ही अधिगम को सही और सफल बनाता है। तो बच्चों, आंकलन का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना, प्रत्येक बच्चे की उम्र, आयु स्तर और उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए निश्चित स्तर तक पहुंचना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आंकलन को सीखने के साधन के रूप में समझा जाता है, सीखने का एक साधन माना जाता है। आंकलन को सीखने के उपकरण के रूप में ही महत्व दिया जाता है। कोई भी ये केवल मात्र बच्चों की उपलब्धि स्तर को मापने का ही एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि आंकलन के द्वारा
तो बच्चों की जितनी उपलब्धि स्तर है उसके अनुमान या उसका प्रकार के रूप में भी इसको समझा जाता है। यदि हम भाषा की बात करें तो अध्यापक के लिए ये जानना आवश्यक है कि बच्चे कितना पढ़ लेते हैं, रुक रुक कर या प्रवाह से पढ़ते हैं, किस तरीके से उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है, कैसे वो शिक्षा को अधिगम कर रहे हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसे यदि वे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे तो उसके क्या कारण हैं, क्या उनमें कुछ अक्षरों को पहचानने में वो कमज़ोर हैं या उनमें शब्दों और वाक्यों में सही तरीके से वो तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, क्योंकि उनमें पढ़ने की आदत सही नहीं है, या सभी जानकारियाँ अध्यापक के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि अध्यापक को यदि पता होगा कि हमारा बच्चा यदि कमज़ोर है तो इसके पीछे कारण क्या है, ये सब कारणों की जानकारी हमें आंकलन से प्राप्त होती है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य जो लक्ष्य है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करना है। अध्यापन अधिगम के लिए आंकलन के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है, ताकि प्रत्येक बच्चे की समग्र जो अधिगम अनुभव हैं उनको वस्तुनिष्ठ तरीके से समझा जा सके, जिससे छात्रों के अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने में हमें मदद मिल सके। तो अब हम देखेंगे कि आंकलन के कार्य क्या हैं, आंकलन फिर जरूरी क्यों है, या इसे हम आंकलन के उद्देश्य भी कह सकते हैं कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आंकलन किया जाता है, आंकलन क्या काम आता है, आंकलन के कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त तरीकों को आधार आंकलन बनता है, क्योंकि आंकलन होगा तभी अध्ययन के लिए उपयुक्त जो सही जो टेक्निक्स हैं उनका यूज किया जाएगा। छात्रों में पूर्णता की भावना का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों के अध्ययन की प्रगति के लिए जो प्रमाण तय करना कि और उनके अभिभावकों के साथ भी संप्रेषण करना। समय की एक अवधि विशेष में छात्रों की किसी भी विषय से संबंधित जो संकल्पनाएं हैं उनको सीखने तथा उनमें परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों में आंकलन के प्रति जो व्याप्त भय है उसको दूर करना तथा उन्हें स्व आंकलन के लिए भी प्रोत्साहन देना। विद्यालय के बाहर मौजूद जितनी भी परिस्थितियां हैं तथा अवसर हैं उनके प्रति छात्रों को प्रेरित करना, जो वैज्ञानिक संकल्पनाओं का विभिन्न या भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग करने तथा कक्षा में सीखी हुई जितनी गतिविधियां हैं उनके बीच सही तालमेल बिठाने या उनमें तालमेल बिठाते हुए वास्तविक जीवन से जुड़ी परिस्थितियों में उनके प्रयोग लाने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, प्रश्न करने तथा उनका हल खोजने व अनुमान लगाने की क्षमता का विद्यार्थियों में विकास करना। छात्रों के व्यक्तिगत तथा विशेष ज़रूरतों को पहचानना, छात्रों की रुचियों को पहचानना, छात्र में योग्यता को पहचानना और छात्र क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या किस विषय में वो विशेष रुचि लेते हैं या कौन सा विषय उन्हें सही समझ में नहीं आ रहा, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भी आंकलन आवश्यक है। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए भी आंकलन आवश्यक है। आंकलन विद्यालय में ऐसे परिवेश का निर्माण करना है जिसके प्रति छात्र आकर्षित हों तथा सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरणा मिल सके। प्रत्येक छात्र को
सीखने तथा विकास करने में सहयोग प्रदान करना, छात्र कक्षा में किस विषय में कमज़ोर हैं या किस विषय में अधिक रुचि ले रहे हैं, ये सब जानकारियाँ हमें आंकलन के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। अब ये तो थे आंकलन के कार्य कि आंकलन का उद्देश्य क्या है, क्यों आंकलन किया जाता है। अब आता है कि आंकलन के लिए योजनाएं क्या बनाई जाएं, आंकलन के लिए क्या क्या कार्य किए जाएं, आंकलन किस तरीके से किया जाए ताकि उचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। क्योंकि ये किसी एक अध्यापक का कार्य नहीं है, सभी अध्यापकों से जो भी विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं उन सब से जानकारी लेने के बाद भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि विद्यार्थी कितने आगे बढ़ रहे हैं या विद्यार्थी किस तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों का एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। पोर्टफोलियो एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों के द्वारा किए गए काम, विद्यार्थियों के द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनका एक संग्रह होता है। ये रोज़मर्रा के काम भी हो सकते हैं या फिर विद्यार्थी के काम के उत्कृष्ट नमूने भी हो सकते हैं। यानी पोर्टफोलियो से भाव है कि विद्यार्थी के दैनिक कार्यों के का एक लेखा जोखा, एक रिकॉर्ड तैयार करना। उसके बाद है प्रदत्त कार्य जो उसकी असेसमेंट है, यानी कक्षा कार्य तथा गृह कार्य के रूप में एक विषय वस्तु या जो थीम है उस पर आधारित काम करवाए जाते हैं, जिसके द्वारा सीखने तथा उद्देश्यों में विषय वस्तु और के व्यापक दायरे का आंकलन तथा विद्यार्थियों में व विद्यालय के बाहर होने वाले अधिगम को आपस में इंटर रिलेट किया जा सके, आपस में जोड़ा जा सके तथा उनमें विश्लेषण भी किया जा सके। उसके बाद बनती हैं परियोजनाएं। परियोजना के अंतर्गत ऐसा निर्धारित करना या निर्धारण करने के पश्चात जो भी पोर्टफोलियो हो गया या उसको जो असेसमेंट या उसका जो प्रदत्त कार्य है वो करने के बाद फिर परियोजनाएं तैयार की जाती हैं, क्योंकि क्रियात्मक और व्यवहारिक ढंग से परियोजनाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। परियोजना के माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करना, संग्रह करना, विश्लेषण करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। उसके बाद होता है अवलोकन। छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, छात्रों को सही ढंग से उनकी निगरानी करना, विद्यार्थियों से अवलोकन के आधार पर ही ऐसी सूचनाएं अध्यापक को प्राप्त होती हैं। फिर आती है अपनी चेकलिस्ट। चेकलिस्ट विद्यार्थियों के व्यवहारों, लक्षणों, विशेषताओं, प्रतिक्रियाओं या गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर आती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में विद्यार्थियों को काम की गुणवत्ता दर्ज करने में मदद करती है तथा विद्यार्थियों में कितने गुण हैं यानी ये तय करने में भी हमारी जो रेटिंग स्केल है वो काम करती है। रेटिंग स्केल विशेष रूप से जितनी भी समस्या का समाधान या प्रक्रियाओं के परीक्षण के लिए कौशल स्तर या दृष्टिकोण या अभिप्रेरण का आंकलन करने में सहायक होती है। उसके बाद स्व आंकलन। विद्यार्थी जब यहाँ पर खुद का आंकलन करता है, छात्र अपने कार्यों का स्वयं आंकता है, अपने कार्यों को स्वयं जांचता है, उसे हम स्व आंकलन कहते हैं। उसके बाद है विद्यार्थियों से साक्षात्कार यानी उनका इंटरव्यू, उनसे बातचीत करना। छात्रों से साक्षात्कार करने का भाव है उनकी समझ, संवेदना, चिंता, प्रतिक्रिया आदि को नोट करना। छात्र उत्पादित साधन, छात्रों द्वारा निर्मित अधिगम सामग्री, चाहे वो मॉडल है, चाहे कोई चार्ट है, उस प्रकार से उनकी भावनाओं को नोट करना। फिर छात्रों की होती है मौखिक परीक्षाएं। इसमें छात्रों की किसी भी विशिष्ट वस्तु या ऐसे ढंग से उनका आंकलन करना कि उनको उनकी मौखिक अभिव्यक्ति की जांच हो सके कि विद्यार्थी किस प्रकार का उच्चारण करते हैं।
मौखिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षाएं कि उन्हें लिपि का भी पूर्ण रूप से ज्ञान है या नहीं है। फिर उनकी दैनिक डायरी पर नज़र डाली जाती है, क्योंकि छात्रों की रुचि, छात्रों का व्यवहार, उनकी विशेषता या उनको दृष्टिकोण को ध्यान में रखने के लिए दैनिक डायरी उपयोग में लाई जाती है। इस प्रकार से आंकलन इन सब प्रोसेस से होकर गुजरता है, तभी हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी ने कितने गुण ले लिए हैं या विद्यार्थी किस ढंग से चल रहा है, कितना विद्यार्थी आगे बढ़ रहा है। अब बच्चों बात आती है मूल्यांकन। ये मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से भी कहीं अधिक व्यापक है। इसमें गुणात्मक तत्वों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से मूल्यांकन को परिभाषित किया है। जेम्स एम ली के अनुसार विद्यार्थी कक्षाओं तथा स्वयं विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यार्थियों की प्रगति का जांच करना ही मूल्यांकन है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के व्यावहारिक परिवर्तन के लक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या करना। यानी हम कह सकते हैं कि अब ये माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरतन प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है। ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, संबंधित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा मूल्यांकन को परिभाषित किया गया है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं, हमें पता लगता है कि मूल्यांकन सूचना प्राप्त करने या निर्णय के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है और ऐसे परिवर्तनों का परीक्षण करना है जो शिक्षण के परिणाम से जो छात्रों में उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत व्यावहारिक परिवर्तन भी सम्मिलित किए जाते हैं। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें परीक्षाएं और विद्यार्थियों की उपलब्धि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षक के कार्यों का एक आवश्यक ढंग है। मूल्यांकन शिक्षक के कार्यों की जांच करता है, क्योंकि इसके बिना शिक्षण कार्य संभव नहीं हो सकता। जब तक मूल्यांकन नहीं होगा तो विद्यार्थियों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, विद्यार्थियों को आगे पढ़ाया नहीं जा सकता, विद्यार्थियों को पिछले मूल्यांकन के आधार पर ही आगे कुछ सिखाया जाता है जितनी उनमें योग्यता आती है। यानी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य छात्रों के मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से मार्गदर्शन करना और उनकी शक्तियों और कमियों की जानकारी प्रदान करना है। विभिन्न विषयों में शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार परिवर्तन करने से होता है, जिसके द्वारा छात्रों में व्यवहार किस सीमा तक परिवर्तित हुए हैं इनकी जानकारी हमें मिल जाती है। अब बच्चों हम करते हैं जो मापन यानी आंकलन और मूल्यांकन में अंतर संबंध, उनमें इंटर रिलेशनशिप। मूल्यांकन का प्रत्यय मापन के प्रत्यय से कहीं व्यापक अर्थ में है, क्योंकि मापन किसी साधन या टेस्ट द्वारा किया जाता है। ये साधन रेटिंग स्केल हो सकते हैं, तालिकाएं हो सकती हैं, उपलब्धि टेस्ट हैं, इंटरव्यूज़ हैं
और अवलोकन सूची के आधार पर हो सकती है। मापन की प्रक्रिया के द्वारा किसी धारणा या उसकी विशेषताओं के अंशों को आंशिक रूप से प्राप्त किया जाता है। मापन का अर्थ प्रदान करना ही आकलन है। अनेक आकलनों के आधार पर अंतिम जो राय है वो समग्र निर्णय मूल्यांकन कहलाता है। देखो, मापन और आकलन के आधार पर जो प्रोसेस चलता है, लेकिन उसके बारे में जो अंतिम रूप आता है उसे हम मूल्यांकन का नाम देते हैं। यानी मापन शब्द तथा मात्रात्मक जो वर्णन तक ही सीमित नहीं रहता। मूल्यांकन मात्रात्मक यानी कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी, वर्णन तथा गुणात्मक वर्णन दोनों में सम्मिलित होते हैं। अतः जो अंकों का आवंटित करना है वो मापन है तथा अंकों के अर्थ प्रदान करना आकलन का एक एग्जाम्पल रूप है। अंकों के अर्थ के साथ साथ मूल्य निर्माण या मूल्य का निर्णय करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार से बच्चों, मूल्यांकन की प्रक्रिया बड़ी विस्तृत है। इसकी सहायता से हम छात्रों और अध्यापकों के विषय में संबंधित जो अनुभव हैं उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी उनकी उपलब्धि के बारे में मूल्यांकन करते हैं। अध्यापक शिक्षण की ओर यानी शिक्षण अध्यापक और छात्र अध्यापक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य के आधार पर छात्र अध्यापकों का मापन किया जाता है, परंतु उनके सभी प्रकार के जो शैक्षणिक अनुभव हैं उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में मूल्यांकन करते समय कार्यक्रम के प्रत्येक पहलू को महत्व दिया जाता है। मापन के लिए विभिन्न टेस्टों का निर्माण किया जाता है और अध्यापक शिक्षक को विभिन्न टेस्टों के विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि छात्र छात्राओं के दृष्टिकोण, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि इत्यादि का मापन किया जाए। इसके लिए विभिन्न टेस्टों का निर्माण किया जाए ताकि परीक्षण प्राप्त कर रहे छात्र अध्यापकों के संपूर्ण व्यवहार का मूल्यांकन हो सके। कहने का भाव है कि मापन के बिना मूल्यांकन अधूरा रह जाता है, जबकि मूल्यांकन किसी भी अंकात्मक रूप देने के लिए, किसी भी जांच पर अपना निर्णय प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक होता है। यानी मूल्यांकन व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है, जबकि आकलन दैनिक कार्यों का भी हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज हमने असेसमेंट फॉर लर्निंग विषय में आकलन और मूल्यांकन दोनों के बारे में, इनके अर्थ या संप्रत्यय के बारे में और इनके इंटर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही।